नमस्कार। भारत के इतिहास में एक सवाल बार बार गूंजता है, भारत विभाजन का असली दोषी कौन? गांधी, नेहरू या जिन्ना, या फिर इसके पीछे कोई और ही छुपा हुआ खिलाड़ी था? कुछ दिन पहले साध्वी उमा भारती जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, जहां देश के 5 बड़े पत्रकार और एक एंकर उनसे सवाल पूछ रहे थे। हर जवाब पर सामने बैठी ऑडियंस तालियां बजा रही थी। उसी में उनसे पूछा गया, भारत विभाजन का दोषी कौन? और उनका जवाब था, गांधी, नेहरू या जिन्ना नहीं, असली दोषी थे अंग्रेज। चलिए अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि सच क्या कहता है। 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। 1937 तक कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। 1930 के दशक में लंदन के गोलमेज सम्मेलन में पाकिस्तान शब्द पहली बार सुनाई पड़ा। इसके जनक थे चौधरी रहमत अली और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 3 अन्य मुस्लिम छात्र। उन्होंने एक पर्चा निकाला, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसमें पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध और तान से बलूचिस्तान का अर्थ था एक नया मुस्लिम देश। 1933 में संयुक्त प्रवर समिति की बैठक में अंग्रेज अफसर सर रेजिनाल्ड कैंड्रॉक ने खुद कहा, देखते जाइए, ये छात्र बड़े होकर इस योजना को सच कर देंगे। यानी बीज अंग्रेजों ने बो दिए थे। प्रवर समिति में फैसला हुआ, पंजाब और बंगाल जैसे मुस्लिम बहुल प्रांतों में तो बहुमत तो रहेगा ही, लेकिन मुस्लिमों को हिंदू बहुल प्रांतों में भी उनकी आबादी से कहीं ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यहाँ तक कि सिंध को मुंबई से अलग कर मुस्लिम बहुल प्रांत बना दिया गया। कांग्रेस इस षड्यंत्र को न स्वीकार न अस्वीकार कहकर टाल गई। पंडित मालवीय ने इसका विरोध करते हुए कांग्रेस छोड़ दी। भाई परमानंद ने विधानसभा में इसका जमकर विरोध किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चेतावनी दी, यह निर्णय हिंदू प्रांतों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है, लेकिन मुस्लिम प्रांतों में हिंदुओं को नहीं। यह हिंदुओं पर मुस्लिम शासन थोपने जैसा है। इसके बावजूद 1937 के चुनावों में कांग्रेस को मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा में स्पष्ट बहुमत मिला। मुस्लिम लीग तो मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बुरी तरह हार गई। पंजाब में उसे सिर्फ एक सीट मिली। उस वक्त हिंदू मुसलमान दोनों ही कांग्रेस के साथ थे। 1937 में कांग्रेस और लीग में समझौता हुआ था कि संयुक्त प्रांत में चुनाव के बाद गठबंधन सरकार बनेगी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस को अकेले बहुमत मिला, उसने समझौता तोड़ दिया। मुस्लिम लीग ने इसे धोखा माना। लीग नेता खली कुंजमा ने पूरे प्रांत में नारा दिया, अगर हम मिलकर शासन नहीं कर सकते तो साथ भी नहीं रह सकते। इसी साल जिन्ना ने मुस्लिम लीग की कमान संभाली और खुला मुस्लिम अलगाववाद शुरू कर दिया। 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस का ऐलान किया। इसका अर्थ था काफिरों के खिलाफ जिहाद। कलकत्ता में भयानक दंगे हुए। मुख्यमंत्री सुहरावर्दी खुद पुलिस कंट्रोल रूम में बैठकर उपद्रवों को संचालित कर रहा था। हत्या, लूट, बलात्कार सब कुछ हुआ। इसके बाद नोआखाली और टिपरा जिलों में भी वही खून खराबा दोहराया गया। इसका जवाब बिहार में प्रतिशोध के रूप में आया और वहां भी दंगे भड़क गए। आचार्य कृपलानी ने खुद कहा, दीपावली के दिन हिंदू शोक मनाने वाले थे, लेकिन एक मुस्लिम नेता ने अपने लोगों को घरों में रोशनी जलाने को कहा और टकराव हो गया। उधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज के साथ इम्फाल पहुंच चुके थे। थोड़े ही समय बाद नौसेना और वायुसेना में विद्रोह हो गया। ब्रिटिश सेना ने भारतीय विद्रोहियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। अंग्रेजों को समझ आ गया, अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। लेकिन जाते जाते वे ऐसा नेतृत्व चाहते थे जो उनके हितों को न भूले। उन्होंने चुना पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंग्रेजों ने घोषणा की सत्ता कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। उस वक्त अध्यक्ष थे मौलाना आजाद। गांधी जी ने कहा, 4 साल हो चुके हैं, अब नया अध्यक्ष बनेगा।
15 प्रांतीय कांग्रेस समितियों में से 12 ने सरदार पटेल का नाम सुझाया, 2 ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, 1 ने आचार्य कृपलानी का। नेहरू का नाम किसी ने नहीं सुझाया, लेकिन गांधी जी ने पटेल से कहा, जवाहर को अध्यक्ष बनने दो, वरना वह पार्टी छोड़ देगा और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। पटेल ने प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया और उपाध्यक्ष बन गए। जनमत का यह खुला अपमान कांग्रेस के इतिहास का काला अध्याय है। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह अंग्रेजों की कूटनीतिक जीत थी। कांग्रेस ने इतिहास में जनमत का तिरस्कार किया और आज भी वही प्रवृत्ति जारी है। आज कांग्रेस करो या मरो की स्थिति में है। उन्हें समझ आ गया है, अमेरिका और जॉर्ज सोरोस जैसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हमेशा नहीं रहेगा, तो वही पुराना हथकंडा, सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाना। भारत विभाजन की विभीषिका और वोट चोर कांग्रेस के बीच का रिश्ता आज भी इस देश की राजनीति में जिंदा है। दोस्तों, सवाल अब भी वही है, भारत विभाजन का असली दोषी कौन? गांधी, नेहरू, जिन्ना या अंग्रेज? या फिर इतिहास में कई किरदार थे जिनके फैसलों ने इस देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया? आपका जवाब क्या है? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर इतिहास के ये पन्ने आपको सोचने पर मजबूर करते हैं तो वीडियो को शेयर करें, ताकि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। नमस्कार।